हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का टाइम टू स्टडी सरकारी में। हम ब्लड से रिलेटेड क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहे थे। 12 क्वेश्चन हमने प्रीवियस वीडियो में सॉल्व किए हैं। जिसने भी अभी वो वीडियो ना देखा हो तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करने पर आप उस वीडियो तक पहुंच जाओगे, अदरवाइज आपको चैनल पे भी वो वीडियो अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, तो अभी जो हम करेंगे वो 13 नंबर के क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। कौन सा अंग आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है, यानी कि विच ऑर्गन इज नोन एज द ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। तो ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, आरबीसी का जो कब्रिस्तान होता है वो किसको कहते हैं, हम स्प्लीन को कहते हैं, यानी कि प्लीहा को कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सही 3 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। अब ये स्प्लीन होता क्या है, ये स्प्लीन जो है वो हमारे स्टमक यानी कि आमाशय के ऊपर और पसलियों के, यहाँ पे पसली की हड्डियां होती है ना आपकी सीने में, तो पसली की हड्डियों के अंदर की तरफ और अमाशय के ऊपर की तरफ स्थित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे अगर हम बात करें तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि किसमें लाल रुधिराणु केंद्रक विहीन होता है, यानी कि लाल रुधिर कणिकाओं में केंद्रक नहीं होता है, आरबीसीज में न्यूक्लियस नहीं होता है। वो कौन से ऐसे जानवर होते हैं, तो वो हमारा मनुष्य होता है। अब आपको लगेगा कि अरे मनुष्य जानवर, हम कैसे जानवर, नहीं भैया, हम भी एनिमल्स में आते हैं, वी ऑल आर एनिमल्स। हम किस में आते हैं, हम मैमल्स के अंदर आते हैं। ठीक है ना, तो मनुष्य जो होते हैं उनमें जो आरबीसीज होती है वो कैसी होती है आपकी, उनमें आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, अब आरबीसी से इंपॉर्टेंट कुछ और पॉइंट्स हैं कि हमारे जो बॉडी में ब्लड होता है उसमें आरबीसी का कितना परसेंट होता है, 90% होता है। ठीक है, आरबीसी का जीवन काल 128 डेज का होता है, यानी कि उनका लाइफ स्पेन 128 डेज का होता है। आरबीसी कहाँ बनती है, हमारी बोन मैरो में बनती है, हिंदी में इसको बोलते हैं अस्थि मज्जा। अब अस्थि मज्जा क्या होता है, जो हमारी हड्डियां हैं, जो बड़ी हड्डी होती है वो अंदर से खोखली होती है, तो वहां पर क्या होता है आपका आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स, इन सबका निर्माण आपका कहाँ होता है, बोन मैरो के ही अंदर होता है। और इनकी मृत्यु कहाँ होती है, आरबीसी की जो डेथ होती है वो स्प्लीन में होती है, अभी हमने पढ़ा, इसीलिए हम स्प्लीन को ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि आरबीसी का कब्रिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जो हार्ट का पेस मेकर होता है उसको हम क्या, वो क्या है। ठीक है, तो हार्ट का जो पेस मेकर होता है, ऐसे नोट को हम हार्ट का पेस मेकर कहते हैं। अब देखो, जो आपका हृदय है, ठीक है, कितने चेंबर होते हैं इसमें, 4 चेंबर होते हैं। तो ये वाला जो होता है राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, यानी कि ये आपके ऊपर के दोनों अलिंद होते हैं, ये दोनों अलिंद हैं, और नीचे के दोनों क्या है, आपके निलय हैं। तो यहाँ पे अलिंद यानी कि राइट एट्रियम के ऊपर यहाँ पर एक मसल्स का बंच होता है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे नोड बोलते हैं। ठीक है, ऐसे कुछ मांसपेशियां पाई जाती है स्पेशल टाइप की, जिसको हम ऐसे नोड बोलते हैं। तो ऐसे नोड से ही आपकी हृदय की जो धड़कन है वो स्टार्ट होती है, और फिर ऐसे नोड से वो जाती है, यहाँ पे बीच में होता है आपका एवी नोड। तो ऐसे नोड से वो जाती है एवी नोड पे, और एवी नोड से वो बंडल ऑफ हिस और पुरकिंजे फाइबर से पूरे हृदय में फैल जाती है। तो कई बार क्या होता है कि आपके जो ऐसे नोड की जो मसल्स हैं, मांसपेशियां हैं, वो वीक पड़ जाती हैं, कमजोर हो जाती हैं, तो लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करके पेसमेकर लगवाते हैं। ठीक है, तो वो आपका आर्टिफिशियल पेसमेकर होता है, और जब आपका नेचुरली जो पेसमेकर आपके हृदय का है वो क्या है, आपका ऐसे नोड। तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा ऐसे नोड के बारे में देख लेते हैं। ऐसे नोड क्या करता है, गति प्रेरक यानी कि हार्ट बीट को इनिशिएट करता है, आरंभ करता है। इसमें पुरकिंजित फाइबर नहीं होते हैं। ये दाएं अलिंद की दीवार पर स्थित होता है और अलिंद के संकुचन में यानी कि सिकुड़ने में हेल्प करता है। और जो एवी नोड होते हैं ये आपके, इसमें पेसमेकर नहीं होता है। ऐसे नोड से जो धड़कन है वो कहाँ ट्रांसफर होगी, आपका एवी नोड पे ट्रांसफर होती है। पुरकिंज तंतु इसमें होते हैं, ये अलिंद निलय के ऊपर होता है, और ये निलय के साथ में उसका संकुचन कराता है, यानी कि ये निलय को सिकुड़ने में हेल्प करता है, यानी कि ये वेंट्रिकल्स को सिकुड़ने में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि टी लिम्फोसाइट बनती है। तो देखो, टी लिम्फोसाइट क्या है, टी लिम्फोसाइट आपका डब्ल्यूबीसी का ही एक प्रकार है। ठीक है, लिम्फोसाइट आपकी दो टाइप की होती है आपकी बी लिम्फोसाइट, और दूसरी होती है आपकी टी लिम्फोसाइट। मैंने अभी बोला था आपको कि आरबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, यानी कि बोन मैरो में, डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी वहीं होगा और प्लेटलेट्स का निर्माण भी वहीं पर होगा। ठीक है, तो डब्ल्यूबीसी और आपका जो डब्ल्यूबीसी की जो बी सेल और टी सेल है, यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट है, इसका निर्माण भी कहाँ होता है, इसका निर्माण भी आपका अस्थि मज्जा यानी कि बोन मैरो में होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल सही हो जाएगा।
अब देखो काम क्या होता है टी सेल का, देखो टी सेल जो होती है ये बोन मैरो में बनती है, लेकिन मेच्योर होती है थाइमस ग्रंथि में जाके, हमारे गले में यहाँ पर एक थाइमस ग्रंथि होती है ग्लैंड, तो ये थाइमस ग्लैंड में जाके मेच्योर होती है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा टी सेल। जो हमारी बी सेल होती है ये बोन मैरो में ही बनती है और बोन मैरो में ही मेच्योर होती है, मेच्योर का मतलब कि बड़ी होती है, तो बोन मैरो में बनती है, बोन मैरो में मेच्योर होती है, इसलिए इसका नाम क्या पड़ा बी सेल। अब बी सेल का काम क्या होता है कि ये अटैक करता है आउटसाइड द सेल, मतलब बाहर सेल से जो भी आपके एंटीबॉडीज वगैरह, सॉरी एंटीबॉडीज कह रही हूं, एंटीजन माने जो भी आपके बैक्टीरिया या वायरस आते हैं, तो उनको बी सेल क्या करता है मारने का काम करता है। और टी सेल क्या करता है, टी सेल आपकी इन्फेक्टेड सेल, जैसे आपके शरीर की ये कोशिका है, ये सेल है, इसको किसी वायरस ने आके इन्फेक्ट कर दिया, तो देखो बी सेल तो डायरेक्ट वायरस को मारेगा, और जो टी सेल है वो इन्फेक्टेड सेल, यानी कि वो सेल्स जो आपकी बॉडी में जिनको वायरस ऑलरेडी अटैक कर चुका है, ये उनको जाकर के किल करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हमारा कार्डिक आउटपुट 1 मिनट में कितना होता है, जितना हमारे शरीर में ब्लड होता है, हमारा मतलब कि आपका जो हृदय है, जो हार्ट है, वो 1 मिनट में कितना ब्लड पूरी बॉडी में पंप करता है। देखो 1 मिनट के अंदर अंदर हमारी बॉडी में जितना भी ब्लड पाया जाता है उतना वो हार्ट पंप कर देता है। हमारे एक मनुष्य की बॉडी में कितना ब्लड होता है, 5 लीटर के आसपास ब्लड होता है, तो यहाँ ऑप्शन में देख लो 5 लीटर के नियर बाई क्या है 3, यानी कि 5.3 लीटर, तो ये आपका थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 1 मिनट में जो मनुष्य का कार्डिक चक्र है, कार्डिक आउटपुट है, वो कितना है 5.3 लीटर है। दूसरा क्वेश्चन है आपका मनुष्य के कार्डिक चक्र का समय है, तो जो मनुष्य होता है उसके कार्डिक चक्र का समय होता है 0.8 सेकेंड, यानी कि एक धड़कन में कितना समय लगता है, तो एक धड़कन में आपका 0.8 सेकेंड लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका रुधिर परिसंचरण की खोज किसने की थी, तो रुधिर परिसंचरण की जो खोज है वो स्टीफन हॉल ने की थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि हार्ट बीट यानी कि मनुष्य हृदय स्पंदन होता है, तो देखो 3 तरीके की मसल्स होती हैं, एक होती है आपकी रेखित पेशी, अरेखित पेशी और आपका कार्डिक मसल यानी कि मायोजेनी, 3 तरीके के पड़ते हैं ना, तो जो आपकी रेखित पेशी होती है वो आपके उन जगहों पे पाई जाती है जहां पर आपका वॉलंटरी फंक्शन होता है, यानी कि जहां आप अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक है, जैसे कि मेरा हाथ है, मेरा पैर है, मेरी मर्जी से हिलता है, तो यहाँ पर आपके वॉलंटरी मसल्स होते हैं। इनवॉलंटरी मसल्स यानी कि ऐसे मसल्स, अरेखित पेशी जो होती है वो होते हैं हमारे पेट में, हमारी किडनी में, हमारे लिवर में, क्योंकि वो हमारी मर्जी से नहीं चलते, वो अपनी मर्जी से काम करते हैं। ठीक है, और जो आपकी कार्डिक मसल्स होती हैं, ठीक है, वो कहाँ होती हैं, आपके हृदय में होती हैं। हृदय ही एक ऐसा ऑर्गन है जहाँ पे आपकी कार्डिक मसल पाई जाती है, और कार्डिक को हम मायोजेनी भी कहते हैं। ठीक है, मायोजेनी भी बोलते हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा, मायोजेनी इसका करेक्ट आंसर है। तो अगर पूछा जाए आपको कि मायोजेनिक पेशी कहाँ पाई जाती है, तो मायोजेनिक पेशी जो होती है वो हमारे हृदय में पाई जाती है। तो यहाँ पर ये जो है आपके हार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं, मतलब हार्ट से नहीं, एक्चुअली ब्लड वगैरह से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है उनको हमने इस वीडियो में कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, इन्फॉर्मेटिव लगता है, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक से हमको मोटिवेशन मिलता है अगले दिन खड़े होकर वीडियो बनाने का। क्योंकि देखिए जो ये वीडियो बनाने का काम है इसमें बहुत मेहनत लगती है, एक एक स्लाइड बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो फिर कहीं ना कहीं मन करता है ना कि अगर आपको अच्छा लग रहा है तो एक बार आप लाइक तो करिएगा ही सही, है ना। और दूसरा अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। चैनल पे वीडियो और शॉर्ट्स दोनों ही जनरल साइंस से रिलेटेड आते हैं। मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दे दिया है। अब उससे ज्वाइन करने से फायदा ये होगा कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, हर इंपॉर्टेंट न्यूज का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, और कुछ भी इंफॉर्मेशन आपसे मिस नहीं होगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।